अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट हिरा अशरफ। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन रिसर्च। रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनीथिंग दैट कैन वेरी, नाम से ही पता चलता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेरी हो सके, जिसमें चेंज आ सके। वेरिएबल्स आर थिंग्स यू मेजर, मैनिपुलेट, कंट्रोल एंड चेंज इन रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कहते हैं चेंज वगैरह करना, या कोई भी चीज़ शामिल करना। कंट्रोल एंड चेंज इन रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, कंट्रोल कर सके या मेजर कर सके। A variable value can change between groups and over time। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो वक्त के साथ साथ भी चेंज होती जाती है, और इंडिविजुअल्स में भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एज जो है हर इंडिविजुअल की अलग होती है। इसके अलावा हम कोई भी चीज़, मोटिवेशन लेवल अगर हम किसी ग्रुप का चेक कर लें तो वो अलग अलग होगा। तो वेरिएबल कोई भी होता है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल में भी अलग होती है और ग्रुप में भी अलग होती है, और वक्त के साथ साथ भी ओवर टाइम भी चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें होती है जिसको मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब इस हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की मेनली 7 टाइप्स होती हैं, और भी होती हैं लेकिन बेसिक ये 7 टाइप्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रीनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल और कंपोजिट वेरिएबल। ये 7 टाइप्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब हम एक एक करके इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, the independent variable is the variable that is manipulated or changed by the researcher, not by other variable in the experiment। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है, उसको चेंज करता है, जो कि खुद ही वो रिसर्चर उसको उसमें चेंज लेके आता है उसका इफेक्ट चेक करने के लिए, और ये किसी और वेरिएबल की वजह से चेंज नहीं होता। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो चेंज आता है, मैनिपुलेशन होती है, वो रिसर्चर खुद करता है। इट इज़ अ प्रिज्यूम्ड कॉज, ये कॉज होती है जिसका हमने इफेक्ट चेक करना होता है। इट्स इफेक्ट हैज टू बी फाइंड इन द रिसर्च। रिसर्च में हमें क्या होता है, इसका इफेक्ट फाइंड आउट करना होता है। आल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टर वेरिएबल, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी इफेक्ट आए उसको प्रिडिक्ट करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है या चेंज करता है रिसर्च में। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसपे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना हो। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल है दैट इज बीइंग मेजर्ड और टेस्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर हम इफेक्ट चेक कर रहे हो, जिसको हम टेस्ट कर रहे हो रिसर्च में। इसको आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल भी कहा जाता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें चेंज आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होता है वो रिसर्चर करता है, और उसका इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इसको आउटकम वेरिएबल भी कहा जाता है। इफेक्ट, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस। अब इसमें स्ट्रेस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसका हमने इफेक्ट चेक करना है, और एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिस चीज़ का हम इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस चीज़ पर हम इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब आगे आ जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल इज अ थ्योरेटिकल वेरिएबल। एक थ्योरेटिकल वेरिएबल होता है दैट द रिसर्चर यूजेस टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, कॉज, कनेक्शन बिटवीन आईवी एंड डीवी। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को, उनके लिंक, उनका कनेक्शन को एक्सप्लेन करता है कि आईवी और डीवी में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। An intervening variable helps to explain the relationship between other variables। जो IV और DV होते हैं, दूसरे वेरिएबल होते हैं, इनमें रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में इंटरवीनिंग वेरिएबल काम आता है। आल्सो नोन एज मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं और मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं इसको, इंटरवीनिंग वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन स्पेंडिंग एबिलिटी। जैसे अगर हमने इफेक्ट ऑफ एजुकेशन क्या इफेक्ट होता है ऑन स्पेंडिंग एबिलिटी। स्पेंडिंग एबिलिटी मतलब इंसान खर्च करने की जो इंसान की सलाहियत होती है, इस पे एजुकेशन का क्या इफेक्ट होता है। बज़ाहिर देखा जाए तो इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा कि कोई रिलेशनशिप होगा, तो इसको एक्सप्लेन कौन करेगा कि कैसा रिलेशनशिप है। इंटरवीनिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, इनकम। कि मतलब इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वजह से स्पेंडिंग एबिलिटी कैसे बढ़ सकती है,
इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो इंसान की इनकम भी ज़्यादा होगी, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, इनकम ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी तो इंसान ज़्यादा स्पेंड कर सकता है। अगर इंसान की एजुकेशन कम है, इनकम उसकी बहुत कम है, तो वो स्पेंड कर ही नहीं सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एजुकेशन और स्पेंडिंग एबिलिटी रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा हो तो क्या ज़्यादा होता है, इनकम, और इनकम ज़्यादा होगी तो स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं moderating variable. Moderating variable, a variable that can strengthen, diminish, negate, or otherwise alter the association between IV and DV. मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होता है या तो वो रिलेशनशिप को मजबूत कर देगा या उसको खत्म कर देगा या निगेट और अदरवाइज आल्टर उसको चेंज वगैरह कर देगा। आईवी और डीवी के रिलेशनशिप पे फर्क या उसको मजबूत करता है या उसको कमजोर करता है या उसको खत्म कर देता है। इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, ये उसको उसकी स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मॉडरेटिंग वेरिएबल जो होता है। जो मीडिएटिंग वेरिएबल हमने ऊपर पढ़ा था वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, जबकि मॉडरेटिंग वेरिएबल इस रिलेशनशिप को और इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस का हम इफेक्ट देख लेते हैं हेल्थ पे। स्ट्रेस आईवी है, इस केस में हेल्थ डीवी है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होगा जिसकी वजह से कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। जेंडर, अब जेंडर है, जेंडर अगर खासतौर पे फीमेल जैसे अगर हो, फीमेल हो तो उसमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, हेल्थ इश्यूज भी फिर उस तरह से ज़्यादा आ जाते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो है कि उसकी वजह से कोई चीज़ स्ट्रेंथन भी हो सकती है और कोई चीज़ वीक भी हो सकती है। जैसे अगर हम इस केस में जेंडर अगर हम फीमेल रख लें तो स्ट्रेस लेवल और हेल्थ प्रॉब्लम दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। अब आगे हम कर लेते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसको स्टडी में हम पहले से कंट्रोल करते हैं ताकि उसका इफेक्ट ना आए। कंट्रोल वेरिएबल इज एनीथिंग दैट इज होल्ड कांस्टेंट, उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, और लिमिटेड इन रिसर्च स्टडी, जिसको हम पहले से ही रिसर्च स्टडी करते वक्त उस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं या लिमिटेड रखते हैं ताकि उसका ज़्यादा इफेक्ट ना आए। इट इज़ नॉट द इंटरेस्ट ऑफ स्टडी, ये वाला वेरिएबल जो होता है स्टडी का इंटरेस्ट नहीं होता, बट इज कंट्रोल्ड बिकॉज इट कुड इन्फ्लुएंस द आउटकम। जो मेन स्टडी इंटरेस्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी सारे जो होते हैं ये वाले इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होता है रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में काम आता है। उसके अलावा बाकी जो वेरिएबल्स हैं ये सारे जो हैं मेन इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन ये कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कंट्रोल वेरिएबल है, ये क्या करता है, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। कंट्रोल वेरिएबल शुड बी केप्ट द सेम इन द ग्रुप्स, कंट्रोल वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं या फिर हम इसको सेम रखते हैं, जेंडर में इक्वल कर देते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, जेंडर आ जाता है, एज, टेम्परेचर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट अगर हमने दो ग्रुप्स पे किया तो दोनों का हम ड्यूरेशन सेम रखेंगे। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, और ना किया जाए तो वो आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। अब आगे आ जाता है एक्सट्रेनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल। एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल की टर्म को हम अक्सर इकट्ठे ही यूज करते हैं, लेकिन में थोड़ा सा फर्क होता है। In an experiment, an extraneous variable is any variable that can potentially affect the outcome of research study. Extraneous variable वो होता है जिसकी वजह से स्टडी के आउटकम पे इफेक्ट आए। affect the dependent variable, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करे। कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल की एक टाइप है। that not only affects the DV, जो कि सिर्फ DV को अफेक्ट नहीं करता बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी अफेक्ट करता है, but also related to or causally affect the IV. ये जो होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करता है, जबकि कंफाउंडिंग वेरिएबल जो होता है वो डीवी और आईवी दोनों पे इफेक्ट करता है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड वेरिएबल होता है कुछ। जैसे अब इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं सनबर्न। सनबर्न कहते हैं सूरज की वजह से, धूप की वजह से स्किन डैमेज होने को सनबर्न कहते हैं। जितनी ज़्यादा सनबर्न हो, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उतनी ज़्यादा आइसक्रीम कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब जितनी ज़्यादा धूप हो, गर्मी धूप हो, सनबर्न जितनी ज़्यादा हो, आइसक्रीम कंजप्शन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आइसक्रीम कंजप्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है। टेम्परेचर जो है ये है कंफाउंडिंग वेरिएबल, क्योंकि टेम्परेचर जो दोनों चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो सनबर्न ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आइसक्रीम कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो चीज़ होती है जो दोनों चीज़ों पे इफेक्ट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होता है बहुत, और ये दोनों चीज़ों पे इफेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर और सनबर्न बहुत रिलेटेड चीज़ें, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सनबर्न भी ज़्यादा होगा। तो जब दोनों चीज़ों को अफेक्ट करे तो वो कंफाउंडिंग हो जाता है।
अब आगे हम देख लेते हैं कंपोजिट वेरिएबल्स। कंपोजिट वेरिएबल्स वो होते हैं, कंपोजिट वेरिएबल इज टू और मोर वेरिएबल्स कंबाइन टू मेक अ मोर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स मिलकर कोई नया वेरिएबल बनाए तो उसको कहते हैं कंपोजिट वेरिएबल। क्रिएटेड बाय टू कंबाइनिंग टू और मोर इंडिविजुअल वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल वेरिएबल मिलके कंपोजिट वेरिएबल बनाते हैं। इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स, जब हम कंपोजिट वेरिएबल बनाना होगा ना, तो जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स होंगे उनको हम इंडिकेटर्स कहेंगे इन अ सिंगल वेरिएबल। जो भी ये होंगे इंडिकेटर्स या इंडिविजुअल वेरिएबल्स, वो मिलके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल कंपोजिट वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ जैसे है, हेल्थ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या इसमें आ जाते हैं, इंसान में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इंसान का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, इंसान की हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए, अगर हर इंसान का वेट नॉर्मल होना चाहिए। तो हर चीज़ जब नॉर्मल होगी तो हेल्थ बन जाएगी। आईक्यू भी इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनता है। आईक्यू को भी हम मुख्तलिफ तरीके से मेजर करते हैं। तो कंपोजिट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम, जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल से मिलके बने, जिसकी डायमेंशन ज़्यादा हो। ये थे 7 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम कह सकते हैं कि फंक्शन के हिसाब से इनके जो काम है, जो काम ये करते हैं, उनके हिसाब से 7 टाइप्स हैं। अब आगे इसकी 2 और टाइप्स हैं वेरिएबल की। ये अकॉर्डिंग टू इनकी नेचर के हिसाब से कह सकते हैं बाय नेचर। इनकी 2 टाइप्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की आगे 2 टाइप्स, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। और क्वालिटेटिव की बाइनरी, नॉमिनल, ऑर्डिनल। 3 टाइप्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते कौन से हैं? जिनमें नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स हो। एनी वेरिएबल दैट कैन बी काउंटेड और हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स के फॉर्म में हो, फिगर्स हो एसोसिएटेड विद इट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होते हैं जो नंबर्स के फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल एज, हाइट, डिस्टेंस एक्सेट्रा। अब ये 2 तरह से हो सकते हैं, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वो होते हैं जो लिमिटेड वैल्यूज होती हैं। एनी न्यूमेरिकल वेरिएबल यू कैन रियलिस्टिकली काउंट, जिसको हम काउंट कर सकें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। कॉन्टिन्यूस होते हैं जिसकी वैल्यूज अनकाउंटेबल होती है, जिसको हम काउंट ना कर सकें। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वो जिसको हम काउंट कर सकें। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम, डिस्टेंस, वेट एक्सेट्रा। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, डिस्टेंस हो, टाइम हो, वेट हो। आगे आ जाती है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होते हैं जिनकी जो जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता, नेम्स की फॉर्म में या लेबल्स की फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल भी कहते हैं इसमें, इसको कैटेगरीज वगैरह आ जाती हैं। वेरिएबल्स और नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं नंबर्स की फॉर्म में नहीं होते। वैल्यूज और ग्रुपिंग, या तो वैल्यूज होती हैं या नॉन, या ये ग्रुपिंग वगैरह आ जाती है, और कैटेगरीज आ सकती है, ग्रुपिंग आ सकती है। टेक ऑन नेम्स और लेबल्स, नेम्स की फॉर्म में या लेबल्स की फॉर्म में होता है डेटा, नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, आई कलर। जेंडर को हम 1 2 3 नहीं कर सकते, ये मेल और फीमेल होते हैं। आई कलर कोई खास आई कलर होगा, ग्रीन, ब्लू। अब इसमें 3 टाइप्स होती हैं इसकी। क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी तीन टाइप्स होती है, बाइनरी, नॉमिनल और ऑर्डिनल। बाइनरी का मतलब, बाय का मतलब होता है 2, तो वेरिएबल विद ओनली 2 कैटेगरीज। ऐसे वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें सिर्फ 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर है, या मेल होगा या फीमेल होगी। इसके अलावा हम अगर अटेंडेंस लगा लें, अटेंडेंस भी एक वेरिएबल के तौर पे अगर हम लें तो उसमें भी 2 ही हो सकता है, या कोई इंसान प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, दरमियान वाली चीज़ नहीं हो सकती, या प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो बाइनरी वेरिएबल वो होते हैं जिनकी सिर्फ 2 कैटेगरीज होती हैं। नॉमिनल कौन से होते हैं? वेरिएबल्स हैविंग मोर देन 2 कैटेगरीज दैट डोंट हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर। 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हो लेकिन कोई ऑर्डर ना हो, तो हम उसको नॉमिनल वेरिएबल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग टाइप जैसे है, हाउसिंग टाइप मुख्तलिफ तरह की हो सकते हैं, सिंगल फैमिली होम भी हो सकता है, कंडोमिनियम कहते हैं कि बड़ी बिल्डिंग में ज़्यादा सारे अपार्टमेंट्स हों, टाइनी होम भी हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के घर हो सकते हैं। आई कलर जो है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, सब बराबर होते हैं। आई कलर जब दो से ज़्यादा कैटेगरीज हो जाएं और ऑर्डर ना हो तो नॉमिनल। अब आगे आ जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जब होता है जब वेरिएबल्स यू कैन ऑर्गेनाइज इन मोर देन 2 कैटेगरीज, जब 2 से ज़्यादा कैटेगरी हो डेट फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर भी आ जाए। 2 से ज़्यादा कैटेगरी और ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डिनल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन का एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है। सबसे पहले मैट्रिक, फिर उससे अपर ऑर्डर के आगे एफएससी, उसके बाद बीएस, फिर एमएस, फिर पीएचडी,
इस तरीके से ऑर्डर आ जाता है इसमें एक। तो ये थे वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं हर वो चीज़ जो कि चेंज हो सके, जिसको कंट्रोल किया जा सकते, कि मैनिपुलेट किया जा सके। वेरिएबल की अकॉर्डिंग टू हम अगर फंक्शन कहें तो 7 टाइप्स होती हैं, जो कि ये बताई हुई हैं। आईवी, डीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि रिसर्च स्टडी के इंटरेस्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, आईवी और डीवी। और बाकी ये सारी जो हैं ये भी इस्तेमाल होते हैं, किसी ना किसी तरीके से रिसर्च को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर बाय नेचर कहें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ये थे वेरिएबल्स और इसकी टाइप्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।